मनाई जा रही है सीतापुर के अम्बेडकर पार्क में, और इसी कड़ी में हम भी यहाँ पर उपस्थित हैं। देख सकते हैं कैमरे में किस तरीके से उनके मानने वाले और अपने आराध्य को मानवता और नमन करने के लिए अम्बेडकर पार्क में सब महिलाएँ इकट्ठा हुई हैं। हम जानना चाहेंगे कि आज के दिन में क्या है विशेष, और अम्बेडकर जी की जयंती पर कुछ खास करने के लिए क्या छुट्टी हुई है, ये बताइए। अम्बेडकर जयंती आप यहाँ पे अम्बेडकर पार्क में क्या कहना चाहेंगे? मेरे साथ में एक गीता देवी जी हैं जो सामाजिक संगठनों में काम मतलब ज़्यादा बढ़ चढ़ करके रहती हैं और अम्बेडकर मूवमेंट में भी आगे देखने को मिलता है। गीता देवी जी अम्बेडकर पार्क में आई हैं, माल्यार्पण कर चुकी हैं, इनसे जानना चाहेंगे। आइए दिखाते हैं। सबसे पहले तो भगत गौतम बुद्ध को मैं वंदन नमन करती हूँ और अपने बाबा साहब को वंदन नमन करती हूँ। हमारे बाबा साहब ने हम सबके लिए बहुत कुछ संघर्ष किया है, तो हमारे समाज की महिलाओं या पुरुषों को सबको बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए। और तिलक की जिंदगी हम लोग जी रही थी, हम लोगों को ऊँचा उठा कर सामने आए हैं, तो हमको अपना मिशन में आना चाहिए और मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। अम्बेडकर की एक विचारधारा बताइए जो महिलाओं को प्रेरित करता है। महिलाओं को कोई मतलब समाज में अधिकार नहीं था। हमारे बाबा साहब ने संविधान में महिलाओं को क्या दिया है, अधिकार दिया है, सबने उनको आगे बढ़ने चलने का मतलब आगे पढ़ने लिखने का अधिकार दिया है बाबा साहब। जो ये कहना है कि महिलाओं के अधिकार के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत कुछ किया है। सभी महिलाओं को समाज में सभी महिलाओं को बराबर का दर्जा, पढ़ने लिखने का हर जगह स्थान बराबरी का दिया है। इसलिए महिलाओं को भी इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। को नमन करती हूँ, बाबा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनकी वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। आज हमारी अम्बेडकर जयंती है, सबसे बड़ा त्यौहार है। और गांव में कुछ महिलाएं ऐसे बैठी हैं जहाँ पर लगता है एक ही दो रहती है। अभी कोई धार्मिक कार्यक्रम है या मंदिर हो, मस्जिद हो या छठी हो, वहाँ प्रसाद लेने की खातिर बहुत सारा धूप में चली जाएंगी। आज मैंने अपने गाँव में 2-4 महिलाओं से कहा वहाँ धूप में हम क्या करने जाएंगे। बाबा साहब तो हमारे लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, आज वो उनकी खातिर एक दिन धूप में निकलना नहीं चाहती। बाबा साहब का धन्यवाद है जो हमें बताया है। एकता हो, संगठित हो, संघर्ष कहना था महिलाओं को होना चाहिए। कथा मतलब कथाओं पे दुनिया की जगहों पर आकर के जाना होता है तो धूप नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन अपने आराध्य डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर आने के लिए महिलाएं को धूप लगता है। इसलिए उनका कहना है कि महिलाओं को अम्बेडकर जयंती पर आना चाहिए, उन्हें नमन करना चाहिए, क्योंकि अम्बेडकर वो शख्सियत है जो हमारे महिलाओं के लिए बराबरी का हक देने का काम किया है। जी आप अपना नाम बताइए। महिलाओं के लिए एक संदेश दीजिए। महिलाओं के संदेश मैं देना चाहती हूँ कि हमें जीवन में और अपने परिवार में जो भी हमें मिला है वो सब बाबा साहब ने। यहाँ तक की पढ़ाई है, संपत्ति में अधिकार है और हमें हर तरीके के जो अधिकार मिले हैं, जैसे बराबरी का अधिकार, बराबर वेतन पाने का अधिकार पुरुषों के सामने और मानव अवकाश, ये सारे। और दूसरी बात ये है वोट देने का अधिकार है, ये बाबा साहब की देन है। और समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अपने बात बोलने का अधिकार है। मैं यहाँ जो मंच पर भाई साहब के जो चैनल में बोल रही हूँ ये बाबा साहब, मैं स्वतंत्र रूप से बात कह रही हूँ बाबा साहब। बाबा साहब जैसे
से बाबा साहब का नाम सदैव अटल रहेगा अमर रहेगा। जी, लेकिन उनका कहना है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी का वैसे नाम अटल है जैसे का नाम रोशन है, उसी तरीके से बाबा का जी का नाम यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर जी का नाम अमर रहेगा, अटल रहेगा, जिन्होंने हम महिलाओं के लिए सब कुछ किया है, बराबरी का अधिकार दिया है। कुछ और नई ताज़ा तरीन खबरों के लिए आज के विशेष दिन पर स्पेशल के लिए देखते रहे। जी बताइए क्या है विशेष आज? उन महिलाओं के लिए एक संदेश दीजिए जो पाखंडवाद में फंसी पड़ी है, उनको नहीं बोल रही, उसके लिए एक संदेश तो महिलाएं तो अब जा रही है मंदिर में। कहाँ जाने बाबा साहब अधिकार दिलाए तभी तो जा सकते हैं। अगर हमारे लिए ताकत नहीं है तो महिलाएं कहाँ जाती जाने नहीं पाती। और शिक्षा के लिए क्या कहेंगे? शिक्षा के लिए हमारे बाबा साहब नहीं होते महिलाओं को शिक्षा नहीं देते बाबा साहब। नाम बताइए। थैंक यू। बाबा साहब का जन्म हुआ था। बाबा साहब अगर नहीं होते तो आज हम इस बात में नहीं खड़ी होते। बाबा ने संविधान लिखा, पढ़ाई लिखाई में बहुत कठिनाइयाँ थी हम महिलाओं के लिए, नहीं तो जेवर करना ये कपड़े कहीं नसीब नहीं होते हैं। लेकिन बाबा साहब ने संघर्ष करके हम महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया है। यह त्योहार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे कोई त्योहार नहीं है। हमारी महिलाएं और हमारे यहाँ पुरुष सब अज्ञानता में फैले हुए हैं। ये जो अभी नवरात्रि में हुआ है, पहले थाली कटोरी मंदिर में भाग रही है, अज्ञानता है, उनको समझ नहीं है कि हम बाबा साहब ने हमारे साथ क्या किया था। तो ये पर्व हमारा, ये त्योहार हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। तो बाबा साहब ने अधिकार दिया, संविधान लिखा, नारियों को शिक्षा दी, माता सावित्रीबाई फुले ने हाथों रोड़ा होकर खाते हुए ये शिक्षा दिया, नैतिक शिक्षा है। तो यही हमारा कहना है, माताओं बहनों यहाँ पार्क में आके ये ना सोचो कि हम ये दिन हमारे लिए हम यहाँ तो बाबा साहब के नाम लेते हैं। उन महिलाओं का संदेश दीजिए, एक बात कहिए कि जो महिलाएं आपके माध्यम से आपकी नज़र में यहाँ पर नहीं आई है, अम्बेडकर जी को नहीं आई। बारे में अपना बयान दे रही थी, महिलाओं को शिक्षा की तरफ बढ़ना चाहिए और ना कि किसी दूसरी तरफ, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर वो शख्सियत है जो शिक्षा के लिए बराबरी का हक दिया, हम महिलाओं को समाज में बराबरी का हक दिया, हर जगह बैठाने का काम किया। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर हमारे आराध्य, उनका एहसान जिंदगी भर हम नहीं करना पड़ता।